जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना 2 लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रोजाना डेली 2 नई भर्तियों के बारे में पता चले। बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी तुरंत नौकरी लेनी हो, अर्जेंट जॉब की ज़रूरत हो, तो आज आप पे जॉब लेने का काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे एक सरकारी विभाग के अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है। यानी कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना और ना ही आपको कोई फीस देनी है। इतना ही नहीं, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, यहाँ तक कि डेट भी बता दूंगा कि किस दिन आपको ये नौकरी मिल जाएगी और इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, ताकि मैं और भी ऐसी वैकेंसी ढूंढ के लाऊं। और बाकी चलिए अब इस वैकेंसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको विभाग के बारे में बताता हूं जिसके अंदर ये वैकेंसी आई है। तो इस विभाग का नाम है टाटा मेमोरियल सेंटर। और मैं जानता हूं आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आया होगा कि आपने तो बोला सरकारी विभाग है और यहाँ पे तो लिखा है टाटा, एंड टाटा तो प्राइवेट कंपनी है। बट नहीं, टाटा प्राइवेट कंपनी है, बट ये जो टाटा मेमोरियल सेंटर है ना, ये आपका एक कैंसर हॉस्पिटल है और ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हो। बाकी हम बात करें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो 21 मई से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आज से ही। ये वीडियो मैं 21 मई को ही बना रहा हूँ। लास्ट डेट की बात करें तो वो है आपकी 25 जून। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना। उसकी बजाय आपको एक दूसरा काम करना है जो अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बात करें फीस की, तो यहाँ पे जब फॉर्म नहीं भरना तो फीस किस बात की, तो यहाँ पे कोई भी फीस आपकी नहीं लगने वाली। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बिल्कुल सीधी भर्ती है, इसलिए आपका कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होने वाला। तो आई थिंक इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 12th पास हो, 12वीं पास हो और साथ में आपने 6th मंथ का कंप्यूटर कोर्स करा हुआ है, कोई भी कंप्यूटर कोर्स हो कम से कम 6 महीने का, तो आप यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। सिर्फ 12वीं पास ही नहीं, अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए भी यही बोला है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 6th मंथ का कंप्यूटर कोर्स आपने करा होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, मान लो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर लाइन में ही करी है, मान लो आपने बीएससी करा है आईटी से, आपने बीसीए करा है, तो ये सब तो पहले से ही कंप्यूटर की लाइन है। अगर आपने कंप्यूटर से बीटेक करा हुआ है, तब आपको किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एलिजिबल हो। और वैसे इन्होंने एक और चीज़ आपसे मांगी है, वो है मिनिमम 1 मंथ का एक्सपीरियंस। इन्होंने बोला है कि आपको एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट चलाने का 1 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ये मत सोचना कि किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हो अगर आप कहीं पे भी 1 महीने के लिए जॉब करोगे तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देने वाला। किसी भी कंपनी में एटलीस्ट हम 6 महीने या साल भर काम करते हैं ना, तभी हमारा एक्सपीरियंस काउंट होता है। 1 महीने का कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। तो बेसिकली किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली, वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि एक्सेल, वर्ड, पीपीटी आपको आता है कि नहीं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे डिपेंड करेगी आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर 12वीं पास भी बन सकते हैं और ग्रेजुएट भी। तो ग्रेजुएट वालों का क्या फ़ायदा है, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप 12वीं पास होने पे डाटा एंट्री ऑपरेटर बनोगे तो आपकी सैलरी होगी 19,100 रुपये पर मंथ, और अगर ग्रेजुएट होने पे बनोगे तो आपकी सैलरी होगी 21,100 रुपये पर मंथ। तो सैलरी का फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बाकी काम वगैरह सब कुछ सेम है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। वैसे तो यहाँ पे एज की कोई लिमिट नहीं है, फिर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है। ध्यान आपको ये रखना है कि 25 जून को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए मिनिमम। बाकी मैक्सिमम कितनी भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं है। और जब लिमिट ही नहीं है तो एज रिलैक्सेशन का भी मतलब नहीं बनता। बस इतना ध्यान रखना कि 25 जून को कम से कम आप 18 साल के होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। आ गया समझ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे अगर अर्जेंट जॉब की ज़रूरत है तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ना, ये हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि किसी को भी फॉर्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली आप अपने डॉक्यूमेंट्स लो और डायरेक्ट इंटरव्यू देने चले जाओ। यही काम आपको यहाँ पे करना है। तो इंटरव्यू की सारी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो देखो, आपका ये जो इंटरव्यू है ना, ये 25 जून को होने वाला है, ठीक है। टाइमिंग्स की बात करूं तो सुबह 10 से लेकर 10:30 के बीच में आपको इंटरव्यू देने पहुंच जाना है, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग टाइम है। इसके बाद आपकी एंट्री ही नहीं लेंगे। अब बात रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो आपको ले जाना है अपना रिसेंट का सीवी आपको पता ही होगा, रिज्यूमे, साथ में 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ और ओरिजिनल एंड जीरोक्स कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स। यानी कि आपको अपनी मार्कशीट ले जानी है, अगर आप पे वर्क का एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है और ओरिजिनल भी ले जाना है एंड फोटो कॉपी भी। मैंने लिखा हुआ है ओरिजिनल एंड जीरोक्स कॉपीज, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा सकते हो, कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना। अब सवाल उठता है कि डॉक्यूमेंट्स तो बता दिए, लेकिन ये तो बताओ इंटरव्यू देने जाना कहाँ है। तो चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल एड्रेस बताने वाला हूँ विथ पिन कोड एंड ऑल। आप देख सकते हो, मीटिंग रूम 2nd 3rd फ्लोर, खानोलखर शोडिका, ACTREC खारगर, नवी मुंबई, और यह है आपका पिन कोड 410210। तो इसी एड्रेस पे आपको इंटरव्यू देने जाना है 25 जून को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब बात रही कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है, तो देखिए ऐसे गवर्नमेंट जॉब मिलने लगी तब तो बात ही क्या है। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए मिनिमम रखा जाएगा, और अगर आपका काम अच्छा लगा तो आपका टाइम पीरियड आगे भी बढ़ाया जाएगा। लिखा हुआ है ना, मिनिमम 6 मंथ एंड एक्सटेंडेबल, ठीक है। तो इंटरव्यू देने कोई भी जा सकता है, कहीं से भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई वाले जाएंगे। अगर आप उतनी सैलरी में मुंबई में काम कर सकते हो इस जगह पे, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जा सकते हो। हाँ, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप खुद भी उसे एक बार पढ़ सकते हो, पढ़ लेना और अच्छा रहेगा। तो अपनी तरफ से मैंने आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो ना तो कमेंट करके पूछना। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करना, ताकि अगर उन्हें अर्जेंट जॉब की ज़रूरत हो देन वो इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ। एक दूसरे की मदद करोगे तभी आगे बढ़ोगे। साथ ही में अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।